कि बाहर तक लोग खड़े हुए थे, बहुत मेरे जैसा है। उसके बाद मैं ज़्यादा खाने लगी, मैंने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया वहाँ तो पे। ये पंचायत फिर मिला कैसे आपको, मतलब क्या वो ऑडिशन देने का प्रोसेस क्या था, क्या थॉट आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि पंचायत मिलेगा नहीं मिलेगा, रोल कैसा है, ये सब चीज़ें? तो देखो, मैं गई थी एड के ऑडिशन देने के लिए कास्टिंग बे। तो मुझे कास्टिंग बे से एड्स के बहुत सारे ऑडिशंस आते रहते थे। तो ये शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन था, तो मैं गई देने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी कि बाहर तक लोग खड़े हुए थे। आई वॉज लाइक कि मैं आती हूँ, 1 घंटे में थोड़े कम हो जाएंगे। फिर जब मैं गई तो तब भी लाइन थी, लेकिन थोड़ी सी कम हो कम गई हो गई थी। थी। तो मैं ना बाहर एज के साइड में खड़ी हुई थी, तो अंदर से कृतात आता है। कृतात कास्टिंग बे में काम करता था। तो वो अंदर से स्मोक ब्रेक के लिए बाहर आता, बोल सकती हूँ ना? हाँ हाँ, हाँ। अरे हाँ। तो बाहर आ रहा था एंड ही जस्ट सॉ मी एंड उसने बस बोला कि एक्सक्यूज मी, आप एक छोटा सा ऑडिशन है टीवीएफ का, आप ऑडिशन दे देंगे, एक वेब सीरीज का है। तो जैसे ही मैंने टीवीएफ सुना, मैंने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया वहाँ पे। मैंने बोला इन लोग तो मुझे क्यों ही लेंगे। हाँ, क्योंकि टीवीएफ का जो कंटेंट हमेशा से रहा है, दे बीन लाइक सबसे अच्छा क्रीम राइट। कंटेंट रहा है एंड द आर्टिस्ट आर वेरी टैलेंटेड, जितने भी टीवीएफ के लोग थे। तो मैंने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया। कॉन्फिडेंस तो अपना जीरो रहता है हमेशा। फिर उसके बाद मुझे ये था कि मुझे डेटाबेस में घुसना है कास्टिंग बे के, क्योंकि उसमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। यू हैव एड डिपार्टमेंट, यू हैव फिल्म डिपार्टमेंट, यू हैव वेब सीरीज डिपार्टमेंट। तो सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं। तो जब आप एक में डेटाबेस में घुस जाते हो, देन यू कीप गेटिंग कॉल्स। तो मुझे था कि मैं ऑडिशन तो दे देती हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे कॉल्स आते रहेंगे। तो फिर उसके लिए मुझे वापस घर जाना था, क्योंकि आई हैड टू चेंज इनटू कुर्ती। तो जब मैं घर गई तो मैंने सोचा कल जाके दे देती हूँ, क्योंकि आई वाज नॉट इन मूड। तो उसने बोला नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, उसने कॉल करके बोला प्लीज़ आप आके दे दीजिए, आज मेरे को भेजना है, मेरे को भेजना है। बेचारे ने 3 बार मुझे कॉल किया। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं बस गई, ऑटो में बैठी, एक बार मैंने अपनी लाइंस की, हाँ ठीक है, और फिर जाके मैंने ऑडिशन दे दिया। एंड समहाउ एंड इट वाज अ कॉन्वर्सेशनल ऑडिशन जो हमने परफॉर्म किया था। एंड समहाउ वो ऑडिशन काफ़ी अच्छा गया, मतलब इवन आई फील कि ऑडिशन बहुत अच्छा गया। एंड फिर कट्टू आई गेस 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आता है कि दे रियली लाइक योर ऑडिशन एंड हो सकता है कि ये फाइनल हो सके। डिड यू थैंक हिम लेटर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मतलब मैं उसको तो मैं बहुत थैंक करती हूँ। इनफैक्ट ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड राइट नाउ। बहुत, मतलब उसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी कम्प्लीटली चेंज है। बट पहले ये बताओ कि आप कब आपको इस बात का एहसास हुआ क्या? कि रिंकी पॉपुलर हो चुकी है, रिंकी का कैरेक्टर लोगों को पसंद आने लग गया है? कोई इंटरेस्टिंग फैन इनकाउंटर हुआ या कुछ हुई? मैं जब जम्मू गई थी, तो वहाँ पे एक अंकल मिले थे, तो उनको मेरे साथ सेल्फी लेनी थी। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। हम शायद आर्मी का कुछ बीएसएफ का कुछ इवेंट के लिए हम गए थे। तो वहाँ पे आखिरी में बहुत भीड़ हो गई थी, सब सेल्फी वेल्फी ले रहे थे। तो मुझे वो बोलती थी, जो जिनके साथ में गई थी वो बोले कि चलो 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 चलो, वो कर रहे थे। तो अंकल को गुस्सा आ गया, बोलते कि अरे ये क्या बात हुई, हाँ हमें अपनी बेटी के साथ फोटो नहीं लेने दे रहे हो। तो उन्होंने जब वो बेटी बोला ना, आई फेल्ट वेरी इमोशनल, कि मतलब ऑडियंस को ऐसा फील हुआ है कि मतलब दे हैव मेड मी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, मतलब अपनी फैमिली का पार्ट बना लिया है। तो वो एक एनकाउंटर था। एंड उसके पहले तक सीज़न 2 जब रिलीज़ भी हो गया था, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, बट मुझे वो पिंच नहीं हुआ था कि दैट समथिंग हैज़ हैपेंड। आई वॉज वेरी न्यूट्रल। मुझे कभी ज़्यादा खुशी नहीं होती, कभी ज़्यादा गम नहीं होता। आई एम वेरी न्यूट्रल इन लाइफ। फिर उसके बाद जब हम लोनावला गए थे, तो वहाँ पे एक कपल मिला था। तो उन लोग ने भी मुझे एज अ बेटी टाइप का ट्रीट किया, और वो छोटा सा कॉन्वर्सेशन फॉर मी वॉज वेरी टचिंग। तो ही वॉज लाइक, वो अंकल आर्मी में थे जिनसे मैं मिली थी। तो वो बोले कि बेटा हमने आपका एक और काम देखा, और फिर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप इस रोल से यहाँ तक पहुँचे हो, तो हमारे लिए वो बहुत गर्व की बात है। ऐसे ही आगे आप बढ़ते रहो, करते रहो। तो जब ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं, जब बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, आई फील वेरी इमोशनल। बाकी तो मतलब फैंस मतलब आजकल मिल जाते मिलते रहते हैं। या आजकल ये हो गया कि अगर मैं मास्क भी पहनी हूँ तो भी लोग पहचान जाते हैं। तो दैट इज ओह। वेरी, हाँ दैट इज वेरी, आंखों से पहचान रहे हैं। हाँ आंखों से पहचान जाते हैं आजकल। बट जैसे सीज़न 1 में एक शॉट था, सीज़न 2 में तो आपका रोल था, तो सीज़न 2 देखने के बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? डिड दे फील कि यू हैव मेड द राइट चॉइस नाउ? हाँ हाँ, दे वर वेरी हैप्पी। और
उनको खुशी भी इसलिए हुई थी ना क्योंकि पेरेंट्स को बाकी जगह से मैसेजेस आ रहे थे, पापा को उनके दोस्तों से मैसेज आ रहे थे, मम्मी को रिश्तेदारों से मैसेज आ रहे थे, तो वो चीज़ उनके लिए बड़ी बन गई क्योंकि मम्मी पापा वेब सीरीज वगैरह उतना देखते नहीं, सो दे आर नॉट वेरी अवेयर। तो जब बाकी लोगों से जब वो क्या बोलेंगे उसको, जब मैसेज, हाँ तारीफें कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ तारीफें कॉम्प्लीमेंट्स आने लगी तो उनके लिए बड़ी बात हो गई थी। फिर तो रिश्ते भी आने लग गए होंगे। अभी तक तो नहीं आए उसके लिए मैंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है अभी नो। काम पर फोकस करना है। नाइस। सो अभिषेक और रिंकी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के तो सब दीवाने हैं ही। उनके साथ जब आपने फर्स्ट सीन किया और उनके साथ पूरा थ्रू आउट सेकेंड सीजन करने का एक्सपीरियंस कैसा था? Why are you laughing? ऐसे कुछ फन मोमेंट, कुछ फन एनेक्डोट याद आ गया क्या? नहीं, आपके क्वेश्चन पर मुझे हंसी आ गई थी इसलिए। यार जीतू आई फील कि बहुत मेरे जैसा है, हम दोनों ही बहुत कम बात करते हैं एंड समहाउ कम बात में हम एक दूसरे को समझते हैं, तो हमारी जो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। ऑल्सो जीतू इज़ अ वेरी वेरी गुड को एक्टर, वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं अगर आप नए हो तो वो आपको डिमीन करने की कोशिश करेंगे या कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। जीतू के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अगर आप उसके साथ खड़े हो तो ही विल ट्रीट यू एज अ इक्वल, ही विल बी सपोर्टिव एंड वो एक सीन बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट जीतू। और जो हमारी केमिस्ट्री की बात है वो बहुत नेचुरल आई, हमने ऐसे कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था। आई थिंक इट वॉज वेरी गिव एंड टेक। तो वो वहाँ से कर रहे थे, मैं यहाँ से कर रही थी, वो वहाँ से कर रहे थे, मैं, तो इट वॉज वेरी गिव एंड टेक, बहुत ही नेचुरल आया था। और हमने सिर्फ लाइन्स की थी एंड बाकी जो भी परफॉर्मेंस था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सारा नेचुरल आया था। सो या फॉर दैट आई विल गिव इट टू जीतू कि हमारी जो केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी नेचुरल आती है। एंड इट इज़ ऑल्सो कि वो इतना सारा कंफर्ट स्पेस देते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप गलत भी कर रहे हो ही विल नॉट जज यू, जो कि बहुत सारे लोग जज करने लगते हैं कि अरे इसने 4 टेक ले लिए, इसने 5 टेक ले लिए, क्या कर रही है ये वो। ही विल नेवर जज यू। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। जीतू भाई की कॉमेडी टाइमिंग का तो क्या कहना, उनकी कॉमेडी टाइमिंग कमाल की है, कड़क एकदम। एंड ही इज वेरी नेचुरल परफॉर्मर, मतलब अगर उसको कुछ बोल दो ना, कुछ नया इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो वो एकदम से कुछ ऐसा कर देगा कि यू विल बी शॉक्ड, या वो बोलेगा कि मतलब वाह। बट आपके रिएक्शन जो है ना वो भी इतने कॉम्प्लीमेंट करते हैं हर सीन में। और वो कॉमेडी के साथ साथ रोमांस भी बहुत अच्छा निकल जाता है, वो एकदम ऑन पॉइंट लगता है। मतलब विदाउट एफर्टलेस जिसको बोलते हैं, विदाउट ट्राइंग हार्ड फॉर इट, वो बहुत नेचुरली दोनों चीजें वर्क करती हैं। टेक से मुझे याद है, अभी मैं उसका एक हीरा मंडी की टीम गई थी एक कपिल शर्मा शो में, तो उसमें एक क्लिप देख रहा था जिसमें ऋचा चड्ढा बताती हैं कि उन्हें एक सीन के लिए 99 टेक्स दिए थे। भाई 99 टेक्स, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। ऋचा चड्ढा ने एक डांस सीक्वेंस के लिए। नहीं तो आई हैव टू गिव इट टू द टीम कि वो भी इतने पेशेंट थे यार, क्योंकि जैसे जैसे आपके टेक्स बढ़ते जाते हैं सबका जो पेशेंस लेवल होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एक टेक आपको मल्टीपल टाइम्स देना पड़ा और फिर वो प्रेशर बिल्ड होता रहता है? या क्योंकि मेरे आजू बाजू सब दिग्गज लोग हैं एंड आई एम द न्यू वन, तो ऑब्वियसली मेरा कैमरे के साथ शायद उतना वो नहीं है। तो एक सीन था सीजन 2 के टाइम पे जो मैंने कम से कम 10 टेक्स लिए होंगे उसके लिए। अच्छा, हाँ वो मैक्स है अभी तक? हाँ वो मैक्स है, वो मैक्स है। बट सानविका एज एन एक्ट्रेस आपको किस तरह के रोल्स करने पसंद है? मतलब इन फ्यूचर आप किस तरह के रोल्स करना चाहोगे, किस तरह का काम करना चाहोगे? जिसमें कैरेक्टर में आर्क हो, स्क्रीन स्पेस हो, स्क्रीन टाइम हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं लेकिन अगर आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिला तो मेरे हिसाब से वो इट डजंट वर्क। मतलब जिस स्टेज पे मैं हूँ अभी, तो आई रियली वांट स्क्रीन टाइम एंड फिर अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना है। लेकिन मेरे को वो वैसा वाला नहीं करना है कि आप हीरोइन बन गए हो और मतलब कोई मूवी की हीरोइन बन गए हो और फिर बस 2 गाने कर लिए आपने और एक सीन कर लिया। दैट आई डोंट वांट। ड्रॉप नहीं बनना है वो। हाँ एग्जैक्टली। बहुत सारे मूवी होता है कि कम फुटेज वाला करना भी है तो चाय वाला सीन करना है। हाँ राइट कि याद रहे एग्जैक्टली। अगर मान लो शाहरुख खान की फिल्म फॉर एग्जांपल पठान 2, उसमें अगर एक छोटा सा रोल मिलेगा तो क्या वो करोगे आप? यार डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब मैं
आई एडमायर शाहरुख खान अ लॉट, लेकिन जहाँ पे मेरी करियर की बात आएगी Right, तो आई वुड वांट, मेरी अंदर से इच्छा है कि मतलब कुछ अच्छा रोल होना चाहिए कि जिसको करने में भी मजा आए और फिर बाद में आपको ये नहीं लगे कि यार ये मैंने क्यों किया। चाहे छोटा हो लेकिन इम्पैक्टफुल तो हो। इम्पैक्टफुल होना चाहिए, या कुछ उसका हाँ अस्तित्व होना चाहिए उसका। एज एन एक्टर यू वुड बी लुकिंग एट दैट कि Yeah. हाँ भाई मेरे करियर का क्या ग्रोथ है, मेरे काम को लोग पसंद करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो स्ट्रॉन्ग रोल्स होते हैं जैसे एजेंट वाला, पुलिस वाला, लॉयर वाला, ओह एक्शन रोल्स। हाँ तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। रोमांटिक उतना नहीं, रोमांस में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप के रोल्स जो हैं। तो पूजा आपका हाँ वहाँ पे आ गए ना, सेल्फ अज्यूम्ड वहाँ पर आ गए। मैं खुद ही एस्टैब्लिश कर। हाँ तो आपको पंचायत की जो सक्सेस मिलने के बाद आपका, आपने बोला लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, तो क्या आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स में, अपने फिजिकल वर्कआउट में कुछ चेंजेस किए उसके बाद, ईटिंग या आप पहले भी जैसे थे, जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स थी, जो भी आपकी डाइट थी जो रहती थी वैसा ही है सब कुछ, या उसमें भी आपने कुछ चेंजेस लेकर आए एज एन एक्टर? क्योंकि यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, वो सब चीजें रहती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ फीमेल एक्टर, तो थोड़े कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, या एब्सोल्युटली। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम फीमेल एक्टर्स स्पेशली फ्रॉम लीड्स। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। कोई चेंज नहीं किया आपने? नहीं, बल्कि पंचायत के बाद जब अकाउंट में अच्छे खासी चीज़ें आई तो उसके बाद मैं ज़्यादा खाने लगी, बिकॉज उसके पहले तक ये होता था कि मेरे कई दिन स्किप होते थे, खाना मेरा काफ़ी स्किप होता था। किसी दिन अकाउंट में पैसे कम है तो मैगी पे गुजारा हो गया या वड़ा पाव पे गुजारा हो गया। अब जब है तो मतलब आई ईट अ लॉट, जो मेरे को मिलता है, एंड आई एंजॉय ईटिंग, आई रियली एंजॉय ईटिंग। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।